हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि यू पीपल आर लर्निंग एंड यू पीपल आर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश कम्युनिकेशन. Dear learners, in a few last video I have discussed with you. I have given you practice session, and today I also am going to use some of the, going to give you some of the sentences which help you in इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन. आज हम प्रैक्टिस करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश. तो अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आज आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो दैट दिस प्रैक्टिस सेशन इज गोइंग टू add a lot in your communication, और बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे भी during this session. So let's go ahead and enjoy the class. Yes, this is the session number 5 dear. I have already uploaded 4 session practice session. अभी मैं इसमें बहुत ही बेसिक वर्ड्स रखा हूँ. In coming days you will be getting, I will upload separate video of each and every tense with 100 plus sentences. मतलब आपको एक बल्क में पैकेज मिलेगा which of translation of converting from हिंदी to English, जो आपको हेल्प करेगा बहुत. और ऐसा ही नहीं, इस कन्वर्जन की ड्यूरिंग दिस कन्वर्जेशन आप लर्न करेंगे एक और चीज़, आप रिवाइज करेंगे अपना ग्रामर भी, क्योंकि इन बिटवीन मैं आपको बताते चलूँगा कौन सी टर्म एंड कंडीशन कहाँ पे अप्लाई हो रही है और कैसे हम किस सेंटेंस का कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, क्या रीजन है, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने का, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में बताते रहा हूँ और आज भी मैं आपको बताऊँगा, ताकि सो दैट यू कैन रिवाइज दैट, यू कैन मेमोराइज दैट. क्योंकि देखो, जब एक ही चीज़ बार बार रिपीट होता है तो हमें मेमोराइज हो जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. वह मेरे दूर का रिश्तेदार है, इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हैं किसी को. वो मेरे दूर का रिश्तेदार है, ठीक है, वो मेरे घर वाले हैं, ठीक है. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे. वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, ही इज़ माई डिस्टेंस रिलेटिव. ठीक है, ठीक है. वह मेरे घर का मेंबर अगर यहाँ होता तब क्या हो जाता है, ही इज़ माई फैमिली मेम्बर. ठीक, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी. ठीक है, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी. तुमको नींद आ रही है, यू आर फीलिंग स्लीपी. उसको नींद आ रही है, ही इज फीलिंग स्लीपी. हम सबको नींद आ रही है, वी आर फीलिंग स्लीपी. ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे. आपको कैसे करना है माय डियर, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया, मुझे नींद आ रही, आप इसके 10 बना दीजिए, 10 तरीके की. ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट. मुझे नींद आ रही है, तुमको नींद आ रही है, हमको नींद आ रही है, सबको नींद आ रही है. ठीक है, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस. अब इसका नेगेटिव बना दीजिए, हम सबको नींद नहीं आ रही. ठीक है, उसको नींद नहीं आ रही, तुमको नींद नहीं आ रही. ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस. अब क्या बनेगा, देखो माय डियर, टेंस जब आप बनाते हो तो टेंस में आप 6 तरह के सेंटेंसेस फॉर्म करते हो. आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक लिख रखा है, नेक्स्ट 5 आप खुद बनाए इमीडिएटली. ठीक है, अगर आपकी स्पीड कुछ इस तरह हो हिंदी में, इस तरह जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ. जैसे देखो, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मुझे नींद आ रही है, क्या मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद क्यों आ रही है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है. अगर इस स्पीड से आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे डियर, आप पहले हिंदी में प्रैक्टिस करिए, क्या आपकी स्पीड हिंदी में भी यही है, देन फिर आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए. आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, राइट. ठीक है, एम आई फीलिंग स्लीपी, एम आई नॉट फीलिंग स्लीपी, वाई एम आई स्लीपिंग और वाई एम आई फीलिंग स्लीपी, राइट. और फिर एक को बना दीजिए लास्ट 6 वाला, वाई एम आई नॉट फीलिंग स्लीपी. तो आपने क्या देखा, मैंने 6 सेंटेंसेस इमीडिएटली हिंदी में बनाए पहले, फिर मैंने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया. आपकी भी स्पीड कुछ इतनी ही होनी चाहिए. ठीक है, जिस दिन आप इस स्पीड पर पहुंच जाएंगे, आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. आप बहुत ही स्पीडी, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही करेक्टली एंड परफेक्टली इंग्लिश बोलेंगे विद कॉन्फिडेंस. और ये कैसे होगा, क्या ये 1 डे में हो जाएगा. आई एम सो सॉरी माय डियर, दिस इज नॉट 1 डे टास्क. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इट टेक्स टाइम. हम प्रैक्टिस करेंगे, वो हो जाएगा. ठीक है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप 1 वीक में कर सकते हैं इसको. ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, मेरी बात समझ में आई. चलिए आगे चलते हैं. तो आपको इस तरह पहले आप एक सेंटेंस लीजिए, उसके 6 सेंटेंस बनाइए इन हिंदी, फिर उसी को 6 सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करिए सुपर फास्ट. पहले स्लो होगा, बाद में स्पीड आ जाएगी, डोंट वरी. तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगे
अब करोगे तो सबसे पहले मुझे आप बता दो भाई कि ये कौन सा टेंस है, करोगे या करोगी, कुछ भी हो बताइए मुझे। ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर का सेंस दे रहा है माय डियर। ये कौन सा टेंस है? गा गे गी आ गया तो भाई ये फ्यूचर है। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो विल का प्रयोग कर दो या तो वुड का प्रयोग कर दो। अब वुड कब सर विल का करें कब वुड का करें? विल नॉर्मल सेंटेंस में करो, लेकिन जब कहीं ऑफर चॉइस या कुछ सिलेक्शन की बात आ जाए फ्यूचर में क्या करोगे तो वुड का प्रयोग करो। जैसे तुम क्या करोगे मुंबई जाके, व्हाट वुड यू डू आफ्टर गोइंग मुंबई, ठीक है। तुम फ्यूचर में क्या करोगे, व्हाट विल यू डू फ्यूचर। तुम क्या खाना पसंद करोगे, व्हाट वुड। जहाँ भी पसंद का सेंस आ जाए, किसी के खुद की चॉइस का सेंस आ जाए तब वुड का प्रयोग कर दो। जहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस आए वहाँ पे विल का प्रयोग करो, ठीक है। तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। ये सब नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन तुम क्या खाओगे तब आ जाओ वुड का प्रयोग कर दो। अब एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा है क्या अगर मैं विल का प्रयोग करूँ तो गलत होगा? नहीं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। व्हाट विल यू ईट सही है, व्हाट वुड यू ईट दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मैंने आपको बताया कि एक वन सेंटेंस कैन बी फॉर्मेड, कैन बी स्पोकन इन डिफरेंट वे, तो यू डोंट हैव टू वरी कि आप गलत बोल रहे हैं सामने वाला सही बोल रहा है। यू आर 100% करेक्ट। हमेशा बोलते वक्त याद रखो कि आप सही हो, ठीक है। सामने वाला के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं इसलिए तो हम बोल नहीं पाते। थिंक अबाउट योर सेल्फ यू कैन स्पीक। तो फ्यूचर के लिए आप विल यूज करिए, जहाँ भी कुछ ऑफर का सेंस दिखे वहाँ पे वुड लगा दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और विल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं आपको पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी फ्यूचर का सेंस देना है तो माय डियर विल यूज करो, विल, ठीक है। और कहीं पे कुछ ऑफर अगर देना है तो वुड यूज कर दो, विथ ऑफर या चॉइस हो, पसंद की बात है तो वुड का यूज कर दो फ्यूचर के लिए, ठीक। तुम क्या खाओगे, कहाँ जाओगे, कैसे सोओगे, इस तरह के सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं। विच मूवी, एक सेकेंड लेट मी स्क्रॉल। विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच, ठीक, समझ में आई बात। तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, फिर आगे पसंद की बात। तो विच सॉन्ग डू यू लाइक मोस्ट, पसंद है। अब देखो पसंद है कह रहा है तो ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इसलिए डू का प्रयोग कर दिया। मीन्स तुम कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, ये कहना चाहता है करते हो, करते करते हो या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है इसलिए डू का यूज कर दिया। लेकिन अगर कौन सा, तुम कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद करोगे अगर होता करोगी तो क्या हो जाता माय डियर, ये फ्यूचर हो जाता। तो विच सॉन्ग वुड यू लाइक मोस्ट हो जाता, या फिर विल से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन अगर पसंद की बात आ रही तो वुड लगा दीजिए, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्या मैं अगर विल लगाऊं तो गलत होगा? नो, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो अहेड। मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है, माई ब्रदर हैज़ टू। अब देखो माई ब्रदर, यहाँ पे क्या काम पूरा करना है, काम हुआ नहीं है, करना है या करना पड़ता है तो हैज़ टू का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कैसे पता चल रहा है कि हैज़ टू करें। माय डियर देखो क्यों हैज़ टू का प्रयोग हो रहा है ये दिमाग में आपको आ रहा होगा, इसका आंसर भी है, थोड़ा ध्यान से देखिए सेंटेंस को। मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है या फिर करना पड़ता है, दोनों का मतलब एक ही है, करना है या करना पड़ता है, ये दोनों का मतलब एक ही है माय डियर। दोनों का मतलब ये है कि भाई जो भाई है उसको, वो अपने काम को विलिंगली नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, कि बाई फोर्स कर रहा है या किसी कारण बस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं अगर बात प्रेजेंट की हो रही। क्या करते हैं, यूज हैज़ टू। वर्तमान में कोई काम तुमको करना पड़ता है तो हैज़ टू सिंगुलर के साथ, हाँ ये भी याद रख लो भाई, हैज़ टू का यूज सिंगुलर के साथ होता है, राइट। हैज़ टू यूज विद सिंगुलर और हैव टू यूज विद प्लूरल, वही सिंगुलर प्लूरल वाली कंडीशन यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों यूज होते हैं प्रेजेंट में, कहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में। वर्तमान में आपको कुछ करना पड़ता है, जैसे तुमको अंग्रेजी सीखना पड़ता है तो क्या करेंगे, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ता है तो यू हैव टू, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ता है तो यू हैव टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखना पड़ता है तो यू हैव टू लर्न इंग्लिश, ओके, बात समझ में आई। और आपको अंग्रेजी सीखना पड़ता है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। तो हैज और हैव का प्रयोग कब करते हैं, हैज टू का प्रयोग प्रेजेंट में और हैव टू का भी प्रयोग
प्रेजेंट में करते हैं। और हैड टू का प्रयोग कब करते हैं? पास्ट में। हैड टू का प्रयोग करते हैं जब कोई काम पास्ट में आपको करना पड़ता था, ठीक है, तो उसे के लिए हम यूज करेंगे हैड टू का प्रयोग। इतना बात समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने आपसे बोला ना मैं कन्वर्ट करते सारे प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको ग्रामर की बेसिक भी सिखा दूंगा जो आपको हेल्प करेगी। क्यों ऐसा हो? देखो, माई ब्रदर हैज टू कंप्लीट माई टीचिंग, उसे उसका काम करना पड़ता है। माता जी को खाना बनाना पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए, बनाना है या बनाना पड़ता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। माई डियर हैज टू का प्रयोग कर दिया आपने, माई मदर हैज टू। अब एक चीज़ और होगा कि सर ये जो, हाँ, हैज़ टू के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म रखें? माई डियर हमेशा याद रखिए, वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, टू के बाद कभी भी जो वर्ब आती है वो हमेशा क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म में। तो टू कुक, ये कौन सी फॉर्म है? ये इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट का एक बच्चा है इन्फिनिटिव, राइट। कभी मैं आपको बताऊंगा इन एनी वीडियो आई अपलोड दिस आल्सो कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या होते हैं। दीज थिंग आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो, राइट। व्हेन यू आर डूइंग करेक्शन एरर एंड करेक्शन एंड फिलर्स आपका अटेम्प्ट करते हैं तब भी ये आपको हेल्प करने वाला है। तो दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश, इट्स फॉर दोज आल्सो दोज हु आर giving competitive exam like NDS, CDS, Air Force, TET, CTET, UPTET, whatever you are giving, this is going to help you. So this is not only spoken English tutorial for spoken English, it is a एडवांस क्लास वेयर आपको ग्रामर की सारी टिप्स और ट्रिक्स भी पता चल जाएगी, कहाँ पे क्या अप्लाई करना है और क्या रीजन है विथ रीजन। तो चलिए आगे चलते हैं। राम कब पढ़ता है? व्हेन डिड टच राम स्टडी? भाई पढ़ता है मतलब है का मतलब क्या है? मीन्स प्रेजेंट। मैंने आपको बताया हैव का मतलब प्रेजेंट, ता का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डज आ जाएगा। राम सिंगुलर है तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर डू क्यों नहीं? क्योंकि डू प्लूरल के साथ, डज के साथ सिंगुलर। आई हैव टॉट यू, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा डू, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी डच, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डच। चलिए आगे चलते हैं। तुमने सीता को कब देखा? व्हेन डिड यू? अब देखो कब देखा, फिर दिमाग में आएगा यहाँ पर डिड कैसे यूज कर रहा है, क्या देख रहा है सेंटेंस में? डिड आ गया मेरे भाई, यहाँ पे देखिए है नहीं, गा है नहीं। सो माय डियर लर्नर, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पर डिड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ना तो ये सेंटेंस को पढ़ के अब क्या लगता है भाई, तुमने सीता को कब देखा, क्या कह रहा है? लग रहा है कि प्रेजेंट है, लग रहा है कि पास्ट है, नहीं ना तो क्या होगा? लग रहा है प्रेजेंट है, लग रहा है फ्यूचर है, नहीं ना तो पास्ट होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये पास्ट की बात हो गई। अब फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, मैं यहाँ पे डिड का यूज नहीं करूँगा, आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे डू का यूज करूँगा, क्या होगा? सेंटेंस गलत होगा? नहीं, ये हिंदी भूल जाइए फिर, ठीक है। ये इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये नहीं है। व्हेन डिड डू यू सी सीता, इसका मतलब है तुम सीता को कब देखते हो, देखा नहीं, देखते हो, प्रेजेंट की बात कर रहा है, बस ये डिफरेंट हो गया। तो सेंटेंस सेम है बट डिफरेंट ये है कि अब वो वर्तमान की बात करना शुरू कर दिया। और जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको तो पता है ना भाई कि यू आर टॉकिंग इन प्रेजेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट और यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, आप ये मिस्टेक ही नहीं करेंगे। बात समझ में? बात आई होप कि क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, आपके डाउट को मैं 100% क्लियर कर दूंगा। मैं कल आपको फ़ोन करूंगा, आई विल कॉल यू टुमारो। अब फिर आपके दिमाग में आ गया भाई ये कैसे पता चले कि विल आ गया? अरे डियर, गा है, फ्यूचर की बात हो रही तो विल लगाओ। मैंने बोला फ्यूचर में जब भी बोलना हो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करो और कुछ सोचो ही मत, ज़्यादा सोचोगे परेशान हो गए। पहले फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करो फिर बाकी मैं बात नहीं करूँगी, पहले फ्यूचर इंडेफिनिट तो यूज करो। इस बात को इस बात को अपने तक ही रखना, मतलब अपने तक ही रखने की बात कर रहा है। कीप इट अप टू योरसेल्फ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये कह रहा है भाई ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, किस तरह का? अपने तक ही रखना, मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप सीधा इंपेरेटिव सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट आता है और ना ही ऑब्जेक्ट आता है, या ऑब्जेक्ट आएगा भी तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, दोनों भी नहीं आ सकता है, ये दोनों भी हो सकता है। तो कीप दिस थिंग अप टू योरसेल्फ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो दोनों हो सकता है, दोनों नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सोनाली को यहाँ आना है, मतलब सोनाली हैज़ टू, आना है मतलब क्या भाई? आना है, ठीक है, हैज़ टू का प्रयोग कर दो।
सोनाली हैज़ टू कम। अब देखो, अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आप जब स्पीक करते हो तो आप हैंग क्यों कर जाते हो, पता है? डू यू नो क्यों आप बोलते बोलते रुक जाते हो माय डियर लर्नर? रीजन यही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, जैसे हैज़ टू नहीं पता, हैव टू नहीं पता, हैड टू नहीं पता, विल हैव टू नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। तो फिर आप जब स्पीक करोगे तो यू विल गेट स्टॉप। कॉमन थिंग है भाई। देखो, जब आप किसी शहर में नए पहुँचते हो, नए शहर में आते हो, कि आपको सारे रास्ते पता है? नहीं ना। किसी एक रास्ता को आपको पता है, आप वहाँ तक जाते हो, उसके बाद आप रुक जाते हो, सोचने हो कि ये चौराहा किधर जा रहा है। आप एक ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे चारों तरफ से रास्ते जा रहे हैं, कि आपको जाना किधर है। जब तक आप कंफर्म नहीं होगे आप नहीं जा पाओगे, आप कंफ्यूज हो। लेकिन जिसको पता है उसको पता है कि कौन सा रूट है। तो वही कंडीशन आपकी। अभी आप न्यू लर्नर हो तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। आफ्टर लर्निंग दिस यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, यू विल बी एक्सपर्ट। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप फ्रिक्वेंटली यूज करोगे वट एवर यू वांट। मुझे कपड़ा धोना है, आई हैव टू। देखो हैव टू आ गया, आई के साथ हैव टू, क्योंकि आई है तो हम कंसिडर करते हैं। आई सिंगुलर, आई सिंगल पर्सन को दिखाता है हमारे, बट ये हैव टू के साथ आता है। तो आप इसको याद कर लीजिए प्लूरल, ठीक है, एज ए प्लूरल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आई, वी, यू और दे को आप एज ए प्लूरल याद कर लीजिए। ठीक है, यू भी एक पर्सन को दिखाता है, आई भी एक पर्सन को दिखाता है, लेकिन आप इसको प्लूरल के ग्रुप में रख लीजिए। ये आपको याद करने में आसान रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल। सीधा याद कर लीजिए, ही सी इट, ही सी इट सिंगुलर है, और आई वी यू दे प्लूरल। ठीक है, बात समझ में आई? आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो, अगर आपको समझ में आ रहा तो आगे चलो। आपका भाई कहाँ काम करता है? वेयर डज योर ब्रदर वर्क? ठीक है, आपने ये पुस्तक कहाँ से ली? वेयर डिड यू। देखो ली आ गया, प्रेजेंट नहीं, पास्ट नहीं, सॉरी प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर नहीं, तो पास्ट है। वेयर डिड यू टेक दिस बुक, या वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम, या वेयर डिड यू, हाँ ठीक है, वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। ठीक है, क्या झगड़ा है? क्या झगड़ा है मतलब है लड़ाई किस। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट और व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द डिस्प्यूट, ये भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा होता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा। व्हाट इज द डिस्प्यूट, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, ऑल इज करेक्ट। मैंने आपको बताया ना, एक ही सेंटेंस को आप हज़ारों तरीके से बोल सकते हैं। वो अभी अभी गया है, मतलब जस्ट, ही हैज़ जस्ट गॉन। ठीक है, ही हैज़ जस्ट गॉन। आगे चलते हैं। रवि के पास 10 पेन है, रवि हैज़ 10 पेन। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया माय डियर, अब यहाँ पे आ गया माय डियर, अब आ गया कि भाई किसी के पास कुछ है। अब पास के सेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैज। पास का मतलब मैं बता रहा हूँ, पास का मतलब मैं आपके पास नहीं बैठा हूँ, पास का मतलब कुछ रखने से। मेरे पास पेन है, मेरे पास कार है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास मोबाइल है, इस सेंस में। मेरे पास घर है, मेरे पास दोस्त है। आपके पास कुछ है, आपके पास क्या है? कुछ है। तो इस प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट में होगा तो हम क्या यूज करेंगे? हैज। और हैज का यूज सिंगुलर के साथ, हैव का यूज प्लूरल के साथ। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, और इसका ठीक अब पास्ट में होगा तो क्या होगा आपके दिमाग में आ रहा है? माय डियर हैड का यूज कर दीजिए। अगर पास्ट में आपके पास कोई चीज़ थी, सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करिए। मेरे पास एक कार थी तो आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। और मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता चल रहा हूँ, आप तेज़ी से सीखिए। ठीक है, दीज थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन इन द डिटेल आल्सो। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी होता जाए। अगर आपने इन सारी वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए स्पोकन इंग्लिश की, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। श्याम के 2 भाई हैं, आ गया भाई। श्याम के 2 भाई हैं तो क्या मतलब है? श्याम हैज़ 2 ब्रदर। ठीक है, एक चीज़ और, अब यहाँ है 2 को देख के हैव मत लगा देना है। ये जो हैज है श्याम के लिए आ रहा है ना, तो सिंगल हैज ही आएगा। श्याम हैज़ 2 ब्रदर, तो श्याम के 2 भाई हैं। श्याम को अगर 3 ब्रदर है तो श्याम हैज़ 3 भाई। 10 भी होते तो भी श्याम हैज़ 10 ब्रदर ही होता। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। थोड़ा स्पीड चलते हैं। तुम कल कहाँ जाओगे? अभी कौन सी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की। वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो? ठीक है, वाई डू यू टॉक सच अ नॉनसेंस। बकवास को बोलते हैं नॉनसेंस, रबीश, कुछ भी बोल सकते हो। स्टूपिड, सिली, वाई डू यू टॉक सच अ सिली। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट एंड नथिंग एज मच। इट इज़ नॉट लाइक दैट, और इट इज़ नॉट द मैटर भी आप कह सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है। मैं नहीं मानता, आई डोंट एग्री, आई डोंट ट्रस्ट, आई डोंट बिलीव। ठीक है, उसे बुखार है, ही हैज़ फीवर। देखो उसे बुखार है,
अब आप कहोगे सर हैज लिखा है उसके पास बुखार है, मतलब हैज का मतलब होने से। ही इज सफरिंग विद फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, या आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास 2 दुकानें हैं, वी हैव, देखो अब यहाँ पे वी आ गया, वी प्लूरल है तो हैव का यूज कर दिया, वी हैव 2 शॉप्स। बात समझ रहे हैं, कब हैज और कब यूज करें हैव का। आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टुडे। अब यहाँ पे डिड क्यों आया, आप मुझे बताएं, इस सेंटेंस में डिड का प्रयोग क्यों किया गया है, टेल मी प्लीज, वाई डिड यू। हाँ, सोनाली हैज टू कम, मुझे एक सेकेंड, हाँ वाई डिड यू गो द वॉक। हाँ ठीक है, ऊपर चलते हैं, थोड़ा स्विच हो गया। हाँ एक सेकेंड देखते हैं, थोड़ा स्विच हो गया। हाँ ठीक है, हम स्टार्टिंग में आ गए, हम पहुँच गए थे 20 के आसपास। हाँ, ऐसी बात नहीं है, तो मैं नहीं मानता, आई डोंट एग्री, उसे बुखार है, ही हैज़ फीवर। हमारे पास 2 दुकानें हैं, वी हैव 2 शॉप्स। आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, वाई डू नॉट गो टू स्कूल। अब डिड क्यों आया, आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में डिड क्यों आया, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। इस सेंटेंस में डिड क्यों आया, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल में डिड का यूज क्यों, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। क्या हुआ यहाँ पे भी, व्हाट हैपेंड, यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड फॉर्म भी लिख सकते हैं, और या फिर व्हाट डिड हैपन भी कह सकते हैं, क्या हुआ व्हाट डिड हैपन भी कह सकते हैं। जरा मैं तैयार हो लूँ, लेट मी गेट रेडी, ठीक है, जरा मुझे तैयार होने दो। यहाँ पे हो लूँ है या दो भी हो सकता है, हो जरा मुझे तैयार होने दो, ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है कि जरा मुझे तैयार होने दो, ठीक है, होने दो। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में दो आए तो उसका स्टार्टिंग कर दो लेट से, ठीक है, दो का लेट, तो लेट मी गेट रेडी, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेट का यूज कैसे करते हैं, लेट का यूज दो के लिए करते हैं, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मुझे रोने दो, मुझे हंसने दो, मुझे डांस करने दो, मुझे लड़ाई करने दो, मुझे स्कूल जाने दो। इस सारे सेंटेंस को तुम कैसे करेंगे आप ट्रांसलेट, लेट मी गो, लेट मी स्टडी, लेट मी डांस, लेट मी जंप, लेट मी प्ले, ठीक है, लेट मी ईट, लेट मी बाथ, लेट मी स्लीप। तो आप इस तरह से यूज करेंगे माय डियर, ओके, सुपर फास्ट यूज करिए लेट का यूज। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा माय डियर, इसका स्ट्रक्चर ये है, लेट प्लस सब्जेक्ट, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, लेट, और ऐसे देखो लेट बी बात, ठीक है, लेट मी गो, लेट मी स्टडी, इस तरह से होगा, ठीक है, क्लियर। लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होती है। चलिए, घबराने की बात नहीं है, नॉट टू वरी, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं घबराने की बात नहीं, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ वरी और मैटर टू वरी, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं, यू हैव मेनी साड़ी। हमें खाना बनाना पड़ता था, अब कौन आ गया, मिस्टर हैड आ गए, मिस्टर हैड, उनको याद करिए, बहुत ही हेल्पफुल है, मिस्टर हैड आ गए। मैंने आपको ऊपर बताया मिस्टर हैड का यूज करेंगे कब, हैड टू का यूज करेंगे जब कोई काम आपको करना पड़ता था, ठीक है। कहाँ पे, प्रेजेंट में कि पास्ट में, आप मुझे बताइए, पास्ट में है, वी हैड टू कुक द फूड, ठीक है। हैड टू का यूज हम कब करते हैं, पास्ट के लिए करते हैं। जब भी कोई काम आपने पास्ट में किया तो आप यूज करेंगे हैड टू। ये काम आप विलिंगली नहीं कर रहे थे, आपको करना पड़ता था, तो हमें खाना बनाना पड़ता था, वी हैड टू कुक फूड। चलिए आगे चलते हैं, रोशनी को गीत गाना पड़ता था, रोशनी हैड टू सिंग। अब एक चीज़ और, आप यहाँ पे ये कंफ्यूज ना हो, मिस्टर हैड बहुत ही अच्छे हैं, इनका यूज आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं। मिस्टर हैड क्या है, बहुत ही अच्छे हैं, इनका यूज एक किसी तरह का ना भेदभाव नहीं रखते, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आते हैं, ठीक है, वेरी गुड पर्सन है। तो क्या आपने सीखा, मिस्टर हैड का प्रयोग आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करेंगे, ये किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं करते, ठीक है, सब आ जाएंगे सब, बड़े अच्छे हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। पिताजी को दिल्ली जाना पड़ता है, फादर हैड टू गो टू दिल्ली। देखिए फादर सिंगुलर है बट फिर भी हैड टू आ गया क्योंकि पास की बात होगी। मैं भी साथ चलूँ, मे आई अकम्पेन यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मे का प्रयोग कर दिया, सेल आई अकम्पेन यू, क्या मैं आपके साथ चलूँ। मे का ज़्यादा यूज होता है, सेल का भी आप कर सकते हैं, बोथ सेंटेंसेस करिए। क्या, हाँ देखो कभी कभी अब
एक सेकंड बता दूँ, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे माय डियर। देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर रेयरली यूज होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो फ्यूचर में आता है। एक्चुअली सेल का यूज कभी कभी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। सेल आई टेक योर पेन, सेल आई टेक योर बाइक, सेल आई टेक यूज योर लैपटॉप, सेल आई यूज योर मोबाइल फ़ोन, ये भी करेक्ट है। मे आई यूज योर मोबाइल फ़ोन, मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर बाइक, मे आई टेक योर स्कूटी, ये भी करेक्ट है। मे और सेल का प्रयोग माय डियर दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, बट जो मे है वो ज़्यादा यूज होता है, सेल रेयरली यूज होता है। बट क्या मैं सर यूज करूँ गलत होगा? नहीं, दिस इज 100% करेक्ट, बट नाउ डेज ये थोड़ा आउट ऑफ डेट हो गया है। सेल का यूज आप रेयरली ही सुनेंगे इंग्लिश में। क्या श्याम आ रहा है? इस श्याम कमिंग? हालांकि मैं सोच रहा था, दो आई वॉज थिंकिंग, हालांकि या यद्यपि की मैं सोच रहा था, दो आई वॉज थिंकिंग, दो का मतलब होता है यद्यपि, ठीक है, हिंदी में। हालांकि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आगे चलते हैं। हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था। अब बताइए आप मुझे क्या होगा? वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर, हम हैड टू का प्रयोग कर लेंगे, राइट। आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था, यू हैड टू कम हियर इमीडिएटली। समझ गए, अंडरस्टूड व्हाट इट। अब देखो समझ गए कौन क्यों यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अंडरस्टूड सही है कि गलत, आप मुझे बताइए। गॉट इट सही है कि गलत, आप मुझे बताइए। मेरी तरफ से ये सही है, ये भी सही है, आपकी तरफ से क्या है मुझे बताइए, और अगर सही है तो क्यों सही है। काइंडली टेल मी, और बताइए कौन सा टेंस है। प्लीज टेल मी द आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। समझ गए, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, ये दो काम आपका है, कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे इमीडिएटली। चलिए नीचे आ जाते हैं। क्या राम अंदर है? इज राम इन साइट। तो हमने 40 कंप्लीट कर लिया, इसका भी प्रैक्टिस पार्ट 5 का। डियर आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, ठीक है, आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, एंड आई होप कि आप इसको यूज करेंगे अपनी कम्युनिकेशन में डियर, एंड यू विल डेफिनेटली लर्न एंड इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। So my dear, see you in the next tutorial with some new information for improving your communication skill and your knowledge of English grammar, so that you can do best, good in your communication as well as in competitive exam and in your writing skill. So dear, good luck, good luck, keep learning, keep watching, and don't forget to subscribe the channel if you are new to my channel, so that you can get all my latest video on right time, and so that you can prepare so much. Good luck and goodbye. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon so that you can get latest notification of my every